नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। एक कहानी है एक व्यवसायी का। एक व्यवसायी विमान के प्रस्थान होने के कुछ समय पहले ही विमान में सवार हुआ। वह किसी व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा कर रहा था। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने अपने आसपास बैठे सहयात्रियों को मुस्कुराकर अभिवादन किया। एक अधेड़ उम्र की महिला खिड़की पर बैठी थी और एक छोटी लड़की गलियारे के सीट पर बैठी थी। अपना बैग ऊपर रखकर उसने उन दोनों के बीच अपना स्थान ले लिया। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद उसने छोटी लड़की के साथ बातचीत शुरू की। वह लगभग उसकी बेटी की उम्र के समान प्रतीत हो रही थी और अपनी चित्रकारी एवं रंग भरने की पुस्तक में व्यस्त थी। उसने उससे कुछ समान प्रश्न पूछे, जैसे उसकी उम्र, उसके शौक, साथ ही उसकी पसंदीदा जानवर। उसे यह अजीब लगा कि इतनी छोटी बच्ची अकेले यात्रा कर रही है, लेकिन उसने किसी को भी यह जाहिर नहीं होने दिया। वह बार बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि उस बच्ची को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद विमान अचानक बहुत ही तेजी से हिलने लगा। पायलट ने जन सूचना प्रणाली के द्वारा सभी से कहा कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें और शांत रहें, क्योंकि विमान खराब मौसम से गुजर रहा था। अगले आधे घंटे तक विमान कई बार बहुत तेजी से हिला और कई बार ऊपर नीचे भी हुआ। इस तरह का अनुभव करके कुछ यात्री रो रहे थे तो कुछ यात्री मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। चारों तरफ हड़बड़ाहट मची हुई थी। वह व्यापारी भी पसीना पसीना हो गया था और अपनी सीट को जितना हो सके कसकर पकड़े हुए था और विमान के हर झटके के साथ हे प्रभु चिल्ला रहा था। इस बीच छोटी बच्ची चुपचाप उसकी बगल में अपनी सीट पर बैठी थी। उसने अपनी कलरिंग बुक और क्रेयॉन को उसके सामने के सीट के जेब में बड़े करीने से रख दिया था और उसके हाथ शांति से उसके पैरों पर टिके हुए थे। अविश्वसनीय रूप से वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रही थी। कुछ समय इस तरह का अनुभव करने के बाद अब विमान पूरी तरह शांत हो गया था। पायलट ने कुछ मिनट के बाद उबड़ खाबड़ सवारी के लिए माफ़ी मांगते हुए घोषणा की कि वे जल्द ही उतरेंगे। जैसे ही विमान नीचे उतरना शुरू किया, उस आदमी ने छोटी लड़की से पूछा, तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन मैं अपने अभी तक के पूरे जीवन में तुम्हारे जैसी बहादुर बच्ची से नहीं मिला। जब सब यात्री परेशान थे, तुम बहुत शांत मन से बैठी थी। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटी होने के बाद भी इतना शांत कैसे थी, जबकि विमान में इतनी हलचल के दौरान हम सभी व्यस्त कितने डरे हुए थे। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था? उस बच्ची ने उस आदमी के आंखों में देखा, चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मेरे पिता पायलट हैं। इस विमान के संचालक वही हैं और वह मुझे घर ले जा रहे हैं। उस बच्ची के जवाब, उसकी आंखों में अपने पिता के लिए विश्वास और शब्दों में आत्मविश्वास को देखकर व्यवसायी हैरान रह गया। उसने भीतर से आवाज आई, क्या मुझे खुद पर और अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है जिसने मुझे जन्म दिया है? ये सत्य है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। स्वयं में विश्वास रखें। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।